हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करता है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी अगर भेजी गई हो तो वो फ़ौरन उधर ही, जिधर से आई है उधर ही तुरंत रिवर्स कर दिया जाए। यही मैं डिवाइन एंजल से प्रे करती हूँ। सेंड इट बैक टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, देखिए मुझे कार्ड्स को हाथ में लेके ऐसा फील हो रहा है कि कोई इंसान है जिसने पास्ट में ना आपको बहुत भर भर के बद्दुआएं दी हैं, गालियां बकी होंगी, बद्दुआएं दी होंगी। उन बद्दुआओं के कारण आपके बहुत सारे, आपको बहुत सारे कर्स भेजे हैं उसने आपको। जो भी ऐसा है आपके लाइफ में, कोई बहुत आपके लिए बुरा मनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब वो इंसान आपकी फरियाद भी कर रहा है। ऐसा तो कुछ उसके जीवन में हुआ है कि वो ईश्वर से आपके लिए फरियाद कर रहा है, लेकिन अब वो सुनी नहीं जा रही क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कर्म यहाँ पे किसी ने बनाया है। चलिए देखते हैं एक्चुअल में क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो प्लीज़ कार्ड्स के थ्रू सारे सिचुएशंस को क्लियर कीजिए। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बताइए डिवाइन, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। नाइन ऑफ swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, टेम्परेंस, फाइव ऑफ swords, और बताइए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, बॉटम ऑफ डेक में है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो पहले ही आपके लिए, सबसे पहले आपके लिए एक गाइडेंस निकल के आ गई है कि आपको जैसे कि सदका कहा जाता है ना, आपको सिर से वार के कहीं भी जाना हो, कोई भी कार्य से आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको सदका निकालना है। सदका ये उर्दू वर्ड है सदका, लेकिन अपने सिर से वार के ऐसे निकालने, चाहे 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ जो कुछ भी हो। कुछ बच्चों को आपको खाने के लिए देना है, किन्हीं ऐसे लोगों को जो नीडी पीपल्स है उनको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं, कुछ धन दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं। यानी आपके लिए एक, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा ये ईश्वर की तरफ से, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ जजमेंट आने वाला है। किसी चीज़ का बहुत बड़ा फैसला आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसके लिए आपको बोला जा रहा है आप अपने सिर से वार के किसी को कुछ भी खरीद के लोगों में बांट सकते हैं। सदका निकालना ज़रूरी है। और नीडी पीपल्स में कुछ ना कुछ आप जो भी कर सकते हैं, नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप 10 रुपये का करें, 1,000 का कर दे, 10,000 का कर दे, जो आपकी नीयत हो।
तो ऐसे लोगों को देना है आपको जो लोग काफ़ी नीडी हो, ठीक है, जिनको वाकई में ज़रूरत हो। क्योंकि ये जो जजमेंट आ रही है ना, ये इसी जजमेंट पे, ये जजमेंट आपको पास ही शायद इसीलिए की गई है, दी जा रही है, जिसका आप वेट कर रहे थे। कुछ ऐसा आपके जीवन में एक फैसला जो अटका पड़ा था, जो हो नहीं पा रहा था, तो आपको आप ना ये चीज़ें जब करेंगे, ये जजमेंट आपके ही हक में पास होने वाला है। ईश्वर आपको ये इशारा दे रहे हैं कि आपको ये करना है, ठीक है। लोगों में जो इंसान दुखी बैठा है, उसके पास हो सकता है कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, तो आप उनके चेहरे पे खुशी लाएंगे ना, तो ये जजमेंट आपके चेहरे पे खुशी लाएगा। ये बहुत बड़ी आपके जीवन में इतना बड़ा आपको गाइडेंस मिल रहा है। कुछ अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का फैसला आना है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई कोर्ट केस चल रहा उसमें हो सकता है, या कोई बीमार है तो वहाँ पे आप ईश्वर से कुछ मांग रहे कि ये ठीक हो जाए। कोई भी आपके जीवन में ऐसा सीन चल रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ दान पुण्य करने के लिए कहा जा रहा है। आप जैसे ही ये दान पुण्य करेंगे ना, आपका जो काम अटका हुआ या जो भी आप प्रॉब्लम इस समय फेस कर रहे हैं, उसमें फ़ौरन आपके जीवन में जजमेंट आने वाला है। तो आपको ये ज़रूर करना है, क्योंकि देखिए इसी के नीचे जजमेंट का कार्ड था। तो बॉटम ऑफ डेक यानी कि ओवरऑल एनर्जी यही है कि आप जो देंगे उसी बेसिस पे आपका जजमेंट सुनाया जाएगा। जो आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, इसीलिए इसे आप अपना लीजिए फ़ौरन, क्योंकि ये ऐसे पहला ही कार्ड जजमेंट का कभी आता नहीं है जल्दी, लेकिन आज ऐसा ही कार्ड आया है। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा इंसान, राक्षस, डेविल कह लीजिए, बहुत ही ईगोइस्टिक कोई इंसान आपके जीवन में, मेल फीमेल कोई भी होती है। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी की रीडिंग होती है फ्रेंड्स। तो कोई भी आपके लाइफ में ऐसा इंसान है, नार्सिसिस्ट, जो आपको एक, जिसके रहबरी में आपको ना एक बंधन फील होता है, आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि कब मैं इस बंधन से आज़ाद हो जाऊं, क्योंकि उसका एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर। सेकंड है ईगोइस्टिक। थर्ड है कोई ये इंसान एडिक्टेड पर्सन है, जिससे आप ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुके हैं। ये आपके फैमिली मेम्बर्स का हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ये इंसान। यानी कि इस इंसान के रहबरी में हमेशा एक फायरी क्लाइमैक्स ही रहता है, हमेशा लड़ाई झगड़े या आग ही लगी रहती है। एक ऐसा इंसान है, क्योंकि इसका ईगो, इसके ईगो से ना सब लोग बहुत परेशान है, आप भी बहुत परेशान है, आसपास के लोग जो भी इनके होंगे वो लोग भी बहुत परेशान है कि हर बात में अपनी ही बात रखना, चाहे उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना पड़ा। और ये ना बद्दुआएं भी बहुत देते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है, इनके मन की नहीं हुई तो ये बहुत बद्दुआएं देते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि ये बद्दुआएं देने वाला आज रो रो के 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, बहुत दर्द में है, जिसे इसने भर भर के बद्दुआएं दी। तो अभी ये बहुत फरियाद कर रहे हैं, ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, रो रो के मांगा जा रहा है, रात रात भर नींद नहीं आ रही है। कुछ सब कुछ पलट चुका है, जितनी भी बद्दुआएं आपको दी गई हैं, सब कुछ इन्हीं के जीवन में पलट के आ चुकी हैं। हाँ, थोड़ा सा समय ज़रूर लगा है, 9 साल का समय लगा हो सकता है, 9 मंथ का समय लगा हो सकता है, जो ये बहुत बुरी कंडीशन में है इस समय। जो आपको जिसने बद्दुआएं देने वाला, अब कितनी भी फरियाद कर ले, कितना भी ईश्वर से आपके लिए दुआएं मांग ले, फरियाद कर ले आपके लिए, पर अब नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि अब सब खत्म है। आपने अपना मुंह मोड़ लिया है इस इंसान से, जिसने भी आपको इतनी बद्दुआएं दी हैं, इतना कर्ज किया। देखिए इनकी लाइफ में भी यही चीज़ें चली हैं, जनरेशनल कर्ज अगर कहें तो। जनरेशन बाय जनरेशन कोई ना कोई ऐसा इंसान निकला है जो कर्ज करता ही रहता है अपने जनरेशन में। तो इस जनरेशन में भी ये इंसान ऐसा ही निकला, पर इनके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना ज़रूर हुई है जिसके कारण इन्हें ये कर्ज अब ब्रेक होना है, ये ब्रेक होना चाहता है, ये कर्ज ख़त्म होने वाला है। क्योंकि इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया इसके बाद इसको कोई रियलाइजेशन नहीं है, बहुत तगड़ा इसे रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि ये बहुत दुख में, बहुत पेन में है ये इस समय। यहाँ पे ये इस पेन का रीज़न यहाँ पे हो सकता है किन्हीं 3 लोगों ने इनके पैसे में चीटिंग कर ली है, और बहुत ज़्यादा इनके पास नहीं धन था, लेकिन जो भी धन था, यहाँ 3 लोग इनके फैमिली के हो सकते हैं।
इनसे या तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेवकूफ़ बना के लिखवा लिया किसी ने अपने नाम पे, क्योंकि भाई ये एडिक्शन इनको था, एडिक्टेड पर्सन है। हो सकता है इनको इनको कुछ किसी नशे के आदि ये इंसान है, उस नशे के चक्कर में हो सकता है किसी 2-3 लोगों ने मिलके इनकी कोई प्रॉपर्टी हड़प ली है, अपने नाम लिखवा लिया है। इन्हें वो एडिक्शन का सामान देते रहे होंगे और अपने कुछ तो इन तीनों ने मिलके इनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, चीटिंग किया है, जिससे ये रात रात भर सो नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा इंसोम्निया, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में ये चल रहे हैं। एक आइसोलेशन में मुझे लग रहा, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहती। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं और मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने रियलाइजेशन हो रहा है कि जो इनके लिए अच्छा करने वाला था, जो इंसान इनके लिए हमेशा अच्छा सोचता था, उसके लिए इन्होंने बहुत बद्दुआएं दी हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि वही बद्दुआएं इनके तरफ लौट के आ गई हैं। इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा चीटिंग हुआ है। या तो इनका पैसा इन तीनों ने मिलके हड़प लिया है, या इनकी कोई प्रॉपर्टी हड़प ली है। अब इन्हें पता चला है इनके पास कोई है ही नहीं स्टैंड लेने वाला, अकेले ये बीमार पड़े हैं। कुछ ना कुछ इनको तो हुआ है, बिल्कुल बीमार पड़ गए हैं। जैसे एक डेथ बेड पे इंसान आ जाता है, सेम वही चीज़ें हैं। क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत कर्ज किया था, बहुत गालियाँ बकी थी, बहुत बद्दुआएं आपको दी थी। आपके पैसे को स्टक करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि ये डेविल, ये कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक या फिर कुछ स्पेल भी इनको आता है, या कोई इनके साथी संगी होंगे जिन्हें स्पेल करना आता होगा। इन्होंने पास्ट में आपके पैसे को भी स्टक करने की कोशिश की थी। ये जो भी हैं, आपके घर में पैसे ना आए, आपके जॉब करियर में प्रॉब्लम आए, ऐसा इस इंसान को इस इंसान ने किया था आपके साथ, इस डेविलिश इंसान ने। लेकिन आपके ब्लॉकेजेस खुल गए हैं, आपके ब्लॉकेज अब हैं नहीं। ये पहले की बात है, काफ़ी मुझे पास्ट की बात लग रही है। इसने आपके धन में ब्लॉकेज किया था, सिर्फ इस इंसान ने अपने शरण में आपको झुकाने के लिए कि आप इनके पास आके रहें और इनकी बात माने, इनके बंधन में रहें। देखिए, इन्होंने, आप एक वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, तो जिन्होंने भी आपको बद्दुआएं दी वो चाहते थे कि आप इनके शरण में रहें, जो ये कहें वो आप मानते रहें। ये आपके कोई भी हो सकते हैं, रिलेशन में जंजीरों से जकड़ना चाहते थे, अपनी मनमानी करना चाहते थे, पर आप लोग निकल गए इनके चंगल से, और इन्होंने उस रिवेंज में आके आपके धन को स्टक करना चाहा। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपका धन अगर रोक देंगे तो आप इनके पास आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत संपत्ति है या थी। तो इनकी बद्दुआओं का असर ये हुआ है, इनकी संपत्ति, इनका धन, इन कोई 3 लोगों ने इनके एडिक्शन को पूरा किया है, और इनके इस एडिक्शन को पूरे करने के एवज़ में इन्होंने इनकी ज़मीन या इनका पैसा हथिया लिया। ये जो लोग भी हैं इनके आसपास के, जिन किसी की एनर्जी तो यहाँ पे निकल के आई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी की एनर्जी आई है, कोई बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो चुका है अपने जीवन में, ज़िंदगी के बहुत सारे धक्के खाने के बाद किसी को अभी एंजेलिक पावर्स मिली है। काफ़ी इस इंसान का ना, जो ये भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं टेम्परेंस की एनर्जी, ये जो ये बैलेंस हुए हैं ना, इन्होंने अपने जीवन से हर एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दिया है, क्योंकि इन्हें पता है यही मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो इन्हें बंधन में बांध रही थी। यहाँ पे किसी इंसान की एनर्जी निकल के आई है। अब इनके पास एक एंजेलिक पावर है बहुत तगड़ी, ये यानी कि ऐसी पावर है कि इनके दुश्मन भी इनके ऊपर बहुत कुछ कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है इनके दुश्मन, 5 से 6 लोग हो सकते हैं। इनका पास्ट में कुछ ना कुछ पैसे का लेन देन जरूर था किसी से, पैसे के रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या बाहर बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं जो इनके साथ पहले पैसे का आदान प्रदान किया करते थे, उनसे इनकी काफ़ी दुश्मनी हुई होगी, जिसके कारण इन्होंने बहुत अपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम फेस किया। बहुत सारे दुश्मन इनके रहे होंगे। ये देखिए, कोई ऐसे इंसान से इनकी दुश्मनी हुई थी, 5 ऑफ सोर्ड्स, जिसने इनको पीठ पीछे भी वार किया, सामने से भी वार किया। इनकी हालत बहुत ख़राब हुई थी एक समय में। अब ये टेम्परेंस की एनर्जी में है और इनके पास एक एंजेलिक पावर है, और अभी भी ये दुश्मन इनके ऊपर हमला करना बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर जा रही हैं। बहुत ही ईगोइस्टिक कोई इंसान था जिसके साथ इनका पंगा हुआ था धन को लेकर के। तो अब वो इंसान इनके ऊपर जो अभी भी हमले किए जा रहे हैं, तो ये एंजेलिक पावर से उसे बैकफायर कर रही है, और इनके दुश्मन इस
परिस्थिति में आ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में काफ़ी परेशान, धन का लुट जाना, फैमिली का टूट जाना, कोर्ट कचहरी के मैटर्स, अब इनके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिनकी भी एनर्जी आई है वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुके हैं। बहुत धक्के खाने के बाद, ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद, ये जिनकी भी एनर्जी है इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। क्राउन चक्रा इनको अपने ही अंदर, अपने दिमाग में बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं। इनकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आ रही है। बहुत कुछ इन्होंने इस बैलेंस को लाने में अपनी पूरी ज़िंदगी इनकी बहुत बुरी कंडीशन से गुजरे हैं, लेकिन अब इनके पास पावर है। तो जो लोग अभी भी अपने पावर का इस्तेमाल इनके ऊपर कर रहे हैं, गलत पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, इनकी एनर्जी बैकफायर कर रही है। और जिनके ऊपर बैकफायर कर रही है उनका ये हाल है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये है। देखते हैं किसी ने यहाँ पे बैक, मुझे दिख रहा है कि धन ही, क्योंकि यहाँ पे मेन मैटर धन और दुश्मनी से रिलेटेड ही आ रहा है। ईगो, पैसे का प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, और यहाँ पे पैसे का प्रॉब्लम, ईगो का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे किसी ने किसी के ऊपर डेथ स्पेल किया है पैसे के कारण, उसके ईगो को झुकाने के कारण, दुश्मनी, जेलसी यहाँ पे दिख रही है, जेलसी के कारण किसी ने यहाँ पे डेथ स्पेल कि वो ख़त्म ही हो जाए, ऐसा स्पेल करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। उसकी ज़िंदगी को रोक देना चाहा है पूरी तरीके से। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कोई ऐसा इंसान है कि इनका डेथ स्पेल काम नहीं कर रहा है, तो ये आप हो सकते हैं टेम्परेंस, जिनको मैंने अभी बताया कि आप काफ़ी बैलेंस यहाँ पे हैं अपनी ज़िंदगी में। ये जो कुछ भी, ये अगर नार्सिसिस्ट इंसान आपके ऊपर जो कुछ भी थ्रो कर रहा है, डेथ स्पेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये इसी के ऊपर बैकफायर हो रही है और इसका ये अंजाम हो रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पे आप एक ऐसे, यहाँ पे किसी ऐसे इंसान, मेल फीमेल की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके पास। आप एक, अगर फीमेल है तो शेरनी की एनर्जी में है, अगर मेल है तो आप शेर की एनर्जी में है। यहाँ पे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं। किसी ने आपको बद्दुआएँ दी है, किसी ने आपको गालियाँ बकी हैं, किसी ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचाया है, तो अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक शेर हैं या शेरनी हैं। और यहाँ पे देखिए नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी आपके आसपास भेजी जा रही है। डेथ स्पेल, मैंने कहा ना, इतनी सारी नेगेटिविटी, डेथ स्पेल आपके ऊपर किए जा रहे हैं आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने के लिए। और आप अगर कोई अच्छी सी जॉब करते हैं तो आपका जॉब, आपका करियर बर्बाद हो जाए, ये जेलसी मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की। बहुत ही ज़्यादा जेलसी है, कोई आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहा है या करवा रहा है, क्योंकि आपकी उन्नति, तरक्की और आपका ये एटीट्यूड किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो इस समय ना बद्दुआएँ देने वाले कितनी भी फरियाद कर लें, अब नहीं सुनी जाएगी इनकी फरियाद, क्योंकि अब टाइम ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। कर्मा बहुत तगड़ा किसी ने बना लिया है। बोला है ना, करने बद्दुआएँ अगर किसी को दो तो वो कभी भी मिटती ही नहीं, लौट के ज़रूर आती हैं। आप जो भी करोगे, हर एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। तो चलिए थोड़े से हम एंजल्स के मैसेजेस निकाल लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़े से नंबर्स बता दूँ। 5 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पे 16 नंबर भी है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं। कुछ मैं एज आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 55 किसी की एज है, 49 किसी की एज है, 43 किसी की एज है और 56 किसी की एज है, ठीक है। तो ये कुछ एज निकल के आई हैं। और अब मैं आपको नेम इनिशियल्स में आपको लास्ट में बताऊंगी। चलिए देखते हैं अभी कि एंजल्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें कुछ मैसेजेस दीजिए, या कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस भी दीजिए। तो इस रीडिंग में पहला ही कार्ड गाइडेंस का ही निकल के आया था आपके लिए, कि आपके जीवन में जो एक जजमेंट सुनाया जा रहा है वो आपके अच्छे कर्मों के वजह से ही आ रहा है आपके जीवन में, और आपको और भी अच्छे कार्य, दान पुण्य करने के लिए पहला ही कार्ड आया था जजमेंट का, ठीक है। तो आप फॉलो कर लीजिएगा। रिकंसीडर,
ये इंसान जो बद्दुआएं दे रहा था ना, इस समय आपकी फरियाद कर रहा है, क्योंकि ये बहुत मुसीबत में है इस समय। तो आपको इसकी इसके पास जाने से पहले, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर लिया अपने लिए, बद्दुआएं ही इतनी इसने बुरी दी थी। ये जनरेशनल कर्स इसके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है। इस पीढ़ी में अब वो ब्रेक होना है, और ये लास्ट हैं जिनके ऊपर ये कर्ज था। तो इन्होंने आपको भर भर के कर्ज, खूब श्राप दिया, बद्दुआएं दी हैं, आपको इतना ज़्यादा गालियां बकी हैं, वो भी अननेसेसरी का, अपने ईगो में, अपने गुस्से में बहुत ज़्यादा आपको प्रताड़ित इन्होंने किया है। तो अभी ये बहुत प्रॉब्लम में है। रिकंसिडर, क्योंकि ईश्वर भी नहीं चाहते कि जब वो किसी को सज़ा दें तो कोई आके उनके काम में दखल अंदाजी करे। तो यहाँ पे रिकंसिडर कहा जा रहा है। एक बार इनके पास जाने से पहले, इनके हेल्प करने से पहले, एक बार आपको इन्होंने आपके साथ क्या किया था वो चीज़ें आपको सोच लेनी है। लेकिन अगर घर के सदस्य हैं ये कोई, अगर ये ऐसी मुसीबत में है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप कितना भी इनकी मदद कर लें, जैसे ये अभी कितनी भी फरियाद कर रहे हैं ये आपके लिए, तो अब वो चीज़ें सुनी नहीं जा रही ना। ऐसे आप भी चाहे जितना इनकी मदद कर लें, अब इनका भी वही टाइम आ गया है कि सुना नहीं जाएगा, आपकी भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कर्मा एक्टिवेट हो चुका है। जो इन्होंने आपके साथ अननेसेसरी का इतने सारे कर्मा बना लिए वो एक्टिवेट हो चुके हैं। ए ईयर फ्रॉम नाउ तो कुछ होने वाला है बड़ा किसी के लाइफ में, साल भर के अंदर। इम्प्रूव हेल्थ, तो किसी की हेल्थ इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी है या किसी की भी है। तो यहाँ पे नो का कार्ड आया है। अगर ये रीडिंग देखते देखते आपके मन में कोई बात चल रही थी, किसी के लिए कोई प्रश्न था, तो उसका आंसर नो में यहाँ पे एंजल्स ने आपको दिया है। नो आंसर आया है उसका। परफेक्ट टाइमिंग, ये किसी के सज़ा के लिए, किसी के कर्मा के लिए बहुत ही ईश्वर ने परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे रखा है। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, इसे इसका दंड तो मिलना ही है, क्योंकि ईश्वर के काम में कोई भी दखल अंदाज ईश्वर बर्दाश्त नहीं करते। तो चलिए और देख लेते। यही परफेक्ट टाइमिंग था इनका, आ गया है अब। जितने भी इन्होंने लोगों के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके ज़िंदगी में, लेकिन ये आपको मांग रहे हैं, ये फरियाद कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में फिर से आओ। इनकी ज़िंदगी, क्योंकि इन्हें पता चल गया है, आपने जब मुंह मोड़ा है ना, तो इन्हें पता चल गया है कि कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए गलत है। इन्होंने सच्चाई फेस कर ली है, इन्हें पता चल गया है। अब इन्हें बहुत रिग्रेट है, इसीलिए फरियाद कर रहे हैं आपके लिए। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो कुछ बहुत अच्छा आपके लिए ईश्वर ने रखा है, डिवाइन ने, एंजल्स ने, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने ऐसे इंसान की बद्दुआएं झेली हैं, ऐसे इंसान के कर्ज झेले हैं, लेकिन आपने पलट के कभी जवाब नहीं दिया है। इसीलिए आपको यहाँ पे ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा रखा हुआ है। क्योंकि ईश्वर भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि उनके बच्चे किस रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। तो ईश्वर ने आपके लिए समथिंग इज़ बेटर, बहुत कुछ अच्छा आपके जीवन में आने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ जिसकी शायद आपको ज़रूरत है, या आपने कभी दुआओं में मांगा होगा, तो ईश्वर ने वो चीज़ें आपके लिए सिक्योर करके रखी हुई हैं। परफेक्ट टाइमिंग पे वो गिफ्ट आपके लिए अनफोल्ड होगा, वो दिया जाएगा आपको। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे आपके जीवन में कोई भी हलचल थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो पीसफुली सारी चीज़ें हल की जा रही हैं, जिन भी चीज़ों की प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही थी। क्योंकि पहला ही कार्ड आपको दान पुण्य का कहा गया है, और आप ऐसे हैं भी, तो आप अपनी ज़िंदगी में इसी पे आपका जजमेंट आधारित है। ये देखिए, आपके दान पुण्य पे ही आपका जजमेंट आ रहा है। तो ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। पीसफुली सब कुछ आपके जीवन में होगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको अगर आप कहीं पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, या आपका जॉब करियर है जहाँ पे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जितना डिज़र्व करते हैं आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। नए डायरेक्शन, नए जॉब में आपको ट्राई करना है, वहाँ पे ईश्वर आपको देने के लिए बैठे हैं। आप जब ट्राई करेंगे, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है, बहुत अच्छी जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ चाहते हैं। यानी कि ये आपका एक गोल्डन टाइम शुरू होगा। सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। ईश्वर आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बता देती हूँ। सबसे पहले है AULTNRG
हाँ, ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।